नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो वीडियो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको हिंदी कक्षा 10 में कैसे उसकी तैयारी करनी, आपको हिंदी में कितना पढ़ लेना है जिससे आप 70 में 70 नंबर ला सकें। तो आज की यह वीडियो एंड तक देखें और मैं जिस तरीके से भी बताऊँगा आप पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी आपके 95% पक्का हो जाएंगे हिंदी में। और हिंदी की तैयारी कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो आइए देखते हैं हिंदी में आपको कितना पढ़ लेना है जिससे आपके 95% पक्का हो जाएंगे हिंदी में। तो सबसे पहले आपको हिंदी गद्य के विकास से संबंधित शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से संबंधित प्रश्न पढ़ लेने हैं जिससे आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी गद्य से 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आपको हिंदी पद्य के विकास, रीत काल तथा आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न पढ़ लेने हैं जिससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार अगर जो आप इन दोनों टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपके 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। मात्र 10 दिनों में ही आप क्या कहते हैं 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। बहुत ही आसान पेपर है हिंदी में। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कठिन क्या लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। आप अगर जो 10 दिन में ढंग से पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं तो आप 95% स्कोर करेंगे, ट्रस्ट मी। उसके बाद आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश आपको भ्रमित कर रहा है कि कितना पढ़ लूँ जिससे गद्यांश जो है हमारा वह क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मित्रता पाठ, ममता पाठ और भारतीय संस्कृति 1, 2 और 3 इन तीनों पाठों को सिर्फ अच्छे से तैयार करना है, पढ़ लेना है। और गद्यांश में कुछ तैयार करने जैसा है नहीं, सिर्फ आपको गद्यांश इस तरीके से पढ़ना है कि आप समझ जाएं कि किस लेखक के द्वारा लिखा गया है और किस पाठ से लिया गया है। अगर आपको ये 2 चीज़ मालूम है तो आप तुरंत संदर्भ लिख देंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर देंगे तथा प्रश्न का आंसर भी दे देंगे। इस प्रकार आपके 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में ये पक्के हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, आप इन तीनों पाठ को ढंग से गद्यांश को पढ़ लें जिससे ये समझने में आसानी हो जाए कि यह किस पाठ से है। उसके बाद आपको पद्यांश भी पढ़ना है। तो पद्यांश में आपको पद सूरदास द्वारा जो लिखित है, धनुषभंग तथा वन पथ पर ये जो तुलसीदास द्वारा लिखित है, और भक्त नीति जो बिहारी लाल द्वारा लिखित है, इन तीनों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तीनों पाठों को, तो आप क्या कहते हैं इसमें भी 6 नंबर लेकर आएंगे। किसके किसके? 2 नंबर संदर्भ के, 2 नंबर प्रसंग के और 2 नंबर व्याख्या के। इस प्रकार 6 12 नंबर आपके किसके पक्के हो जाएंगे? गद्यांश और पद्यांश के। आपको इससे बाहर गद्यांश और पद्यांश कहीं से भी नहीं पढ़ना है, ट्रस्ट मी। इसी से आएगा क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? संस्कृत गद्यांश पढ़ लेना है। संस्कृत गद्यांश आपको 3 पार्ट से पढ़ना है। वाराणसी से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बीरा बीरेण पूछते इसमें से भी पूछा जाता है, और देशभक्त। इन 3 चैप्टर को जो तैयार कर लेते हैं तो आपके संस्कृत गद्यांश पक्के हो जाएंगे। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखना बहुत ही आसान है। आप जिस भी पाठ से लिख रहे हैं उसको लिख देना है, लेखक का नाम उसमें लिखना नहीं होता है। अगर मैं कहूँ संस्कृत गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है तो इस प्रकार कुछ लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, और बस यही इतना लिख देना है, और इससे आपके 2 नंबर जो हैं वह संदर्भ के पक्के हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, जो मैं बता रहा हूं यह 100% श्योर है कि इसी में से बोर्ड परीक्षा में आएगा। उसके बाद आपको जीवन परिचय याद कर लेना है। मैंने इन सभी पर जीवन परिचय जो है वीडियो बना रखी है। तो जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का, यही 3 तैयार करने हैं और यही 3 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, अगर ये 3 बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे तो आप कमेंट में आकर पेपर देने के बाद बता देना कि इसमें से नहीं आया था, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो ट्रस्ट मी, इन तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में। और वही बात करूं मैं
कवि के जीवन परिचय के बारे में, तो सूरदास और तुलसीदास ये तो हर साल आते ही आते हैं। उसके साथ आपको महादेवी वर्मा का भी तैयार कर लेना है। इस प्रकार आपके कितने 2 नंबर क्या कहते हैं रचनाओं के और 5 नंबर जीवन परिचय के, इस प्रकार 5 5 10 नंबर इसमें पक्के हो गए। तो टोटल अगर जो मैं बात करूं तो 10 नंबर आपके किसके क्या कहते हैं जीवन परिचय के पक्के हो गए, और 5 नंबर संस्कृत गद्यांश के, और 12 नंबर गद्यांश और पद्यांश के, और 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न के। तो इस प्रकार 10 10 20 10 30 और 5 35 2 37 नंबर इस प्रकार आपके पक्के हो गए। सिर्फ ये 10 दिनों का खेल है, बहुत ही आसान है। आप अगर जो इसे तैयार करते हैं तो ये 10 दिन में ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको संस्कृत का श्लोक तैयार कर लेना है, ऐसा श्लोक जो आपकी एग्जाम में ना आया हो। उसके बाद आपको क्या करना है, संस्कृत पाठ से 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेने हैं, जिसके 4 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही तीनों पाठों के संस्कृत के लघुत्तरीय प्रश्न याद तैयार कर लीजिएगा। वाराणसी से बीरा बीरेड़ पूछते और देशभक्त चंद्रसेन शेखरा, इन्हीं तीनों में से क्या कहते हैं गद्यांश आएगा, और जो 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी यहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको रस, अलंकार, छंद, सोठता तैयार कर लेना है। रस में आपको हास्य रस, करुण रस, इन पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन पे भी वीडियो बना रखी है। और छंद, रोला और सोठा तैयार कर लेना है। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपके जो है वह नंबर अच्छे से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची, ये फिक्स है कि कुछ ही जो उपसर्ग हैं वो पूछे जाएंगे, कुछ ही प्रत्यय पूछे जाएंगे। इन पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वह आप देखते हैं तो ट्रस्ट मी आपके जो 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं वह पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद तैयार कर लेना है। ये भी 1-1 नंबर में पूछा जाएगा। और उसके बाद निबंध आपको तैयार करना है। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको एक यहाँ पे एडवाइस देना चाहूँ तो यही दूंगा कि आपको पेपर इस तरीके से हल करना है कि टाइम जो है वह निबंध लिखने के लिए बच जाए। मैं अगर जो अपना एग्जाम्पल दूं तो जब मैं 12 का एग्जाम दे रहा था तो मैं पहले तो बहुत आराम से लिखा, उसके बाद जब टाइम नहीं बचा तो मैं निबंध अच्छे से नहीं लिख पाया, जिससे जो है मेरे नंबर हिंदी में कम हो गए थे। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से लिख रहे हैं वह एक ही स्पीड में लिखें, बहुत स्लो ना लिखें ना बहुत ही तेज लिखें। और यह ध्यान रखें कि आपके पास टाइम बच जाए निबंध लिखने का, क्योंकि निबंध जो है वही सबसे ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है। तो 6 नंबर में आपका निबंध पूछा जाएगा। और इन 5 निबंधों को आप तैयार करते हैं तो इन्हीं में से निबंध का क्या कहते हैं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पहला है प्रदूषण का प्रभाव या पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, तीसरा है बेरोजगारी की समस्या, और चौथा है वनों का महत्व, और 5वां है विज्ञान की चमत्कार। आपको इन 5 को निबंधों को पढ़ लेना है, सिर्फ रटना नहीं है। आपको रट कर वहां नहीं लिख पाएंगे, और जिस भी प्रकार से इससे रिलेटेड वर्ड आपको दिमाग में चल रहे हैं वही आपको एग्जाम में लिख देना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको खंडकाव्य तैयार करना है। खंडकाव्य में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप चरित्र चित्रण तैयार करें। क्या तैयार करें? चरित्र चित्रण तैयार करें, जिससे कम समय में बढ़िया नंबर तैयार होगा। मैं अगर कहूँ तो खंडकाव्य जो होता है वह लगभग 7 उपसर्ग सर्ग होते हैं, उसमें उसको तैयार करने से बढ़िया है 2 या 3 चरित्र चित्रण दिए होते हैं, उन्हें तैयार करो जो ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर आएंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में आकर बाद में बता देना कि नहीं आए। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है, और कमेंट में बता सकते हैं आपको कि और किस टॉपिक या किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।